हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने 4 कंजंक्शंस लिए हैं। फॉर, एज, बिकॉज और सिंस। और ये चारों कंजंक्शंस कारण के अर्थ में यूज किए जाते हैं और इनके हिंदी अर्थ होते हैं चूँकि या क्योंकि। फिर एज का भी हिंदी अर्थ होता है चूँकि या क्योंकि। और फिर बिकॉज का भी हिंदी अर्थ होता है चूँकि या क्योंकि। और सिंस का भी वही अर्थ होता है चूँकि या क्योंकि। तो इन चारों कंजंक्शंस का यूज़ हम कारण को बताने के लिए, कारण को, रीज़न को दर्शाने के लिए करते हैं। अब बात रही इनके प्रयोग के बारे में, तो फॉर, एज, बिकॉज और सिंस ये चारों कंजंक्शंस के वाक्य में प्रयोग की जो पोजीशन है, प्लेस है, जो स्थिति है, वह अलग अलग ढंग की है। आपको स्क्रीन पर जो हमने लिखा है वो साफ साफ दिख भी रहा होगा। फॉर का प्रयोग जब हम सेंटेंस में करते हैं तो इसे वाक्य के बीच में रखते हैं। एज, बिकॉज और सिंस का जब यूज़ करते हैं तो इनके यूज़ करने के लिए हम इनको वाक्य के प्रारंभ में भी लिख सकते हैं और वाक्य के बीच में भी रख सकते हैं। यानी एज का यूज, बिकॉज का यूज और सिंस का यूज, इन तीनों का यूज आप वाक्य के शुरुआत में और वाक्य के बीच में भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर का उपयोग वाक्य के बीच में ही होता है कारण को दर्शाने के लिए। तो आइए एक एक करके, हमने बहुत सिंपल 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं और इन दोनों एग्जाम्पल्स के आधार पर इन चारों कंजंक्शंस के यूज़ के बारे में हमने स्पष्ट किया है इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देखें, हमने जो वाक्य लिया है वह वाक्य है, मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। अब इस सेंटेंस में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है मैं विद्यालय नहीं गया, यह पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है क्योंकि मैं बीमार था। तो अब विद्यालय न जाने का कारण जो है बीमारी का होना है, यानी बीमार होने की वजह से मैं विद्यालय नहीं गया। तो इसमें कारण क्या है? बीमार है। रीजन जो है बीमार होना है। तो हम इस वाक्य को इन चारों कंजंक्शंस जिनका उपयोग कारण के रूप में होता है, फॉर, एज, बिकॉज, सिंस का उपयोग करके कैसे बनाएंगे हम इसमें देखते हैं। मैं विद्यालय नहीं गया, तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। और अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल और यहाँ पर लिख लेंगे फॉर। अब हम फॉर का यूज करेंगे तो यहाँ एक कामा दे देंगे क्योंकि फॉर के साथ कामा का यूज अवश्य होगा। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। फॉर आई वाज सिक, क्योंकि मैं बीमार था। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर आई वाज सिक। अब इसी को हम जो है एज का यूज करके लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। और यहाँ पर लिखेंगे एज आई वाज सिक, क्योंकि मैं बीमार था। आई डिड नॉट गो टू स्कूल एज आई वाज सिक। अब यहाँ एज के पहले कामा का यूज़ नहीं होगा। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल एज आई वाज सिक। इसको हम तीसरे ढंग से लिखेंगे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज I was sick। बिकॉज आई वॉज सिक, क्योंकि मैं बीमार था। तो यहाँ भी बिकॉज के पहले या स्कूल के बाद हम कामा का यूज़ नहीं करेंगे। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज सिक। अब कारण को हम
इन वाक्यों में बाद में लिखा गया। जैसे बिकॉज आई वाज सिक, यह कारण है, तो कारण को इन वाक्यों में बाद में लिखा गया। एज आई वाज सिक, फॉर आई वाज सिक। और जो मेन वाक्य है, मैं विद्यालय नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, इसको वाक्य के शुरू में रखा गया। तो हमारा यह पहला पार्ट, यह मेन सेंटेंस है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं गया, यह मुख्य वाक्य है। और कारण का जो वाक्य है उसको बाद में लिखा गया। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल सिंस आई वाज सिक, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल सिंस आई वाज सिक। अब यहाँ सिंस का यूज करते हुए कारण वाले वाक्य को बाद में लिखा गया, और जो हमारा मेन वाक्य है, इस मेन वाक्य को पहले लिख लिया गया। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल सिंस आई वाज सिक, मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। तो इस तरह से इन चारों वाक्यों में देखा कि फॉर का यूज, एज का यूज, बिकॉज का यूज और सिंस का यूज वाक्य के बीच में करके, और जो कारण है उस कारण को इनके साथ लिख करके जोड़ दिया गया। अब हम चलते हैं, इसी को दूसरे ढंग में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देखते हैं। चूंकि मैं बीमार था, मैं विद्यालय नहीं गया। अब यहाँ चूंकि मैं बीमार था, एक बात को ध्यान में रखें कि जब हम चूंकि वाक्य को शुरू में लिखते हैं तो यहाँ पर जनरली आमतौर पर क्योंकि का यूज़ नहीं किया जाता है। आप जो पहले वाले वाक्य में मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, या मैं विद्यालय नहीं गया चूंकि मैं बीमार था, यहाँ पर क्योंकि या चूंकि दोनों वाक्यों को बीच में लिख सकते हैं। लेकिन जब हम वाक्य के शुरू में चूंकि का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर जनरली क्योंकि का प्रयोग नहीं किया जाता, जनरली तब चूंकि का ही प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि मैं बीमार था, मैं विद्यालय नहीं गया, तो अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि अब देखें, जैसे कि पहले ही मैंने बताया और लिखा है कि फार का प्रयोग वाक्य के बीच में ही होता है, फार का प्रयोग वाक्य के शुरू में नहीं होता। तो अगर हम वाक्य को ऐसे लिखते हैं, फार आई वाज सिक, फॉर आई वाज सिक, और यहाँ कामा हो जाएगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं गया। तो फॉर आई वाज सिक, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। दूसरे ढंग से इसको लिखेंगे सिंस, हम यहाँ पर सिंस का यूज कर लेते हैं, सिंस आई वाज सिक, और यहाँ पर कामा का यूज कर लेंगे, सिंस आई वाज सिक, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यह हो गया आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो सिंस आई वाज सिक, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इन वाक्यों में यहाँ पर कारण को पहले लिखा जा रहा है और जो मेन वाक्य है उसको बाद में लिख रहे हैं। यहाँ पर देखें, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, फॉर आई वाज सिक, यह कारण पहले लिखा गया और जो मेन वाक्य है उसको बाद में लिखा गया। यहाँ पर हम एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, एज आई वाज सिक, चूँकि मैं बीमार था, आई डिडंट यानी आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर एज कारण को लिखते हुए पहले लिखा गया और जो मेन वाक्य है आई डिड नॉट गो टू स्कूल को बाद में लिखा गया। फिर हमारा जो लास्ट है हम इसको लिख सकते हैं बिकॉज आई वाज सिक, because I was sick, I did not go to school, I did not go to school। अब जो है इन चारों वाक्यों में चूंकि मैं बीमार था, मैं विद्यालय नहीं गया, यह सभी वाक्य जो कारण के वाक्य हैं इनको पहले लिखा गया। और यहाँ पर जो फॉर सिंस आई वाज सिक, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, यह भी वाक्य सही है। एज आई वाज सिक, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, यह भी वाक्य सही है। बिकॉज आई वाज सिक, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, यह भी वाक्य सही है। लेकिन चूंकि फॉर का यूज चूंकि के अर्थ में
कारण के अर्थ में हम वाक्य शुरू में नहीं करते तो यह हमारा वाक्य टोटली जो है गलत है। हम इस वाक्य को इस ढंग से नहीं लिख सकते। तो फॉर आई वाज सिक आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से इन 4 कंजंक्शंस का, एज का, फॉर का, बिकॉज का और सिंस का प्रयोग करके हमने इनकी पोजीशन के बारे में भी चर्चा की कि इन चारों कंजंक्शंस का यूज कारण के अर्थ में कहाँ करेंगे। तो एक बात क्लियर हुआ कि फॉर का यूज हम कारण के अर्थ में शुरू के वाक्य के शुरू में नहीं करते, प्रारंभ में नहीं करते। बाकी वाक्य के बीच में इन चारों कंजंक्शन का यूज करके हम आसानी से वाक्यों को जनरेट कर सकते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से जो 2 एग्जाम्पल्स दिया और 2 एग्जाम्पल्स में 4-4 सेंटेंसेज बने, उनको आप अच्छी तरह से आपने सीखा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।